बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निराली दिवाली को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 12। दिवाली का त्योहार यानी दिवाली का पर्व आने वाला था। स्कूल यानी विद्यालय में सब मिलकर इसी की बातें कर रहे थे। एक दिन हमारी टीचर ने सभी बच्चों से पूछा कि दिवाली से जुड़ी किन्हीं दो चीजों के नाम बताइए, यानी दिवाली से संबंधित जो दो चीजें हैं उन्हें बताना था। सौम्या ने हाथ उठाया, बोला मैम लाइट, और इतने में माधव बोला दिए और मिठाई यानी मिष्ठान। फिर तो सब ओर से आवाजें आने लगी। कोई कहता रंगोली, उपहार और नए कपड़े, सब अलग अलग बातों को बताने लग गए। रूपा बोली अच्छा खाना। तभी अनंत ने कहा मैम पटाखे। परिवार में लोग पटाखों के लिए पैसे देते हैं। कुछ बच्चे बोलने लगे नहीं नहीं मैम, अब हम पटाखे नहीं जलाते। मैम ने कहा सभी बच्चे बारी बारी से बोलेंगे। मैम ने पूछा अच्छा बताइए, पटाखे कितने बच्चों को अच्छे लगते हैं? कुछ बच्चों ने हाथ उठाया। मैम ने समझाना अब शुरू किया। पटाखों से धुआं होता है। क्या होता है? पटाखों से धुआं होता है जो हमारे आसपास की हवा में मिलता है। उसी दूषित हवा में, दूषित यानी वो उसी क्या करते हैं, दूषित कर देती है हवा को। दूषित यानी गंदा कर देती है। फिर जब हम सांस लेते हैं तो इस तरह यह धुआं हमारे शरीर में आ जाता है, जो कि हमारी सेहत यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। इससे हमारी आंखों में जलन होती है, हमें खांसी हो सकती है। हर तरफ कूड़ा कचरा भी फैलता है। बच्चों ने हैरानी के साथ एक दूसरे को भी देखा। तभी घंटी बजी और सभी बच्चे घर जाने के लिए निकल पड़े। शाम को सौम्या, हेमा और जूली अनंत के घर मिले। वे खेलने के बाद सोचने लगे कि पटाखों के पैसों का क्या करें। तभी अनंत की माँ ने एक बढ़िया यानी अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास दिवाली के अवसर यानी दिवाली के मौके पर नए कपड़े और पूजा का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। अगर तुम लोग पटाखे वाले पैसों से ऐसे बच्चों के लिए कुछ उपहार यानी तोहफे खरीदोगे और उन्होंने दिवाली पर बांटोगे तो कैसा रहेगा? यानी माँ ने एक बड़ा अच्छा सुझाव उन बच्चों को दिया। सभी को यह विचार पसंद आया यानी अच्छा लगा। उन्होंने वैसा ही किया। गरीब बच्चों में उपहार यानी तोहफे बांटकर सचमुच सबको निराली यानी सबसे अलग दिवाली मनाने का मजा आ गया। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने से सामने वाले व्यक्ति की, जिसे किसी चीज की जरूरत है, हो सके तो यथासंभव हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।